ओके जी, मैं मस्त हूँ। जो बैंड का बड़ा जबरदस्त ट्रैक आप लोगों ने सुना। आई डोंट नो कि आप लोगों को इस ट्रैक को सुन के मस्ती आई है या नहीं आई। मुझे तो बहुत ज्यादा आई है और मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। ये ट्रैक सुन के बहुत फ्रेश हो गया। थका इसलिए हुआ था कि जी सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 बजे जब मैं यहाँ एफएम आया, तब तक मैं बहुत ही हेक्टिक काम में बिजी था। 29 जुलाई है, कल हमारी क्लोजिंग है और जो है बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हमने फाइनलाइज करना होता है। और जब आप फाइनेंस को डील करते हो, जब भी बैंकिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आपने हैंडल करना होता है, पूरी टीम को संभालना होता है और टीम के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करवाना होता है, और उसके अलावा जो आपकी हायरार्की है और इन सारी चीजों को फॉलो करने में और उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरे करने में, ओह माय गॉड, आज इतना ज्यादा थक गया। और मैं बैठा हुआ था सुबह से, कभी इसको मेल कर रहा हूँ, कभी उसको मेल कर रहा हूँ, कभी इसको फोन कर रहा हूँ, कभी उसको फोन कर रहा हूँ, कभी ये चीज कंपाइल कर रहा हूँ, कभी वो चीज कंपाइल कर रहा हूँ, कभी इससे फीडबैक ले रहा हूँ, कभी उससे फीडबैक ले रहा हूँ, कभी इसको पुश कर रहा हूँ, कभी उसको पुश कर रहा हूँ, कभी उसको आंसर्स दे रहा हूँ, कभी उसको आंसर्स दे रहा हूँ। यकीन कीजिए कि आज इतना थक गया कि सलीम आज मुझे देख के कहता है कि कदीर भाई आज आप शो ना ही करते तो अच्छा था। मैंने सलीम को फोन किया था कि आज अगर मैं शो ना करूं तो कैसा रहेगा, तो सलीम ने कहा कि जी कदीर भाई आपका जो है ये लास्ट शो है, उसके बाद रमजान में जो है आप शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि रमजान में टाइमिंग्स अफ्तारी के बाद जो है कोई शो नहीं होगा। तो ये फ्राइडे का लास्ट शो है एग्जैक्टली। फिर एक महीने की ब्रेक आएगी और रमजान के पूरे महीने में मेरा कोई शो नहीं होगा। ईद के बाद आप सबसे मुलाकात होगी। तो ये सोच के मैंने कहा कि जी काफी तो नहीं, चंद एक दो लोग हैं जो प्रोग्राम का वेट कर रहे होते हैं और उन सब के लिए आज मैं तशरीफ लाया हूँ। सो अगर प्रोग्राम में कुछ चीजें रह गई हो, स्पेशली जो आज मेरे बैकग्राउंड्स मिसिंग है, बैकग्राउंड्स आज मेरे पास नहीं है क्योंकि मुझे घर जाने का टाइम नहीं मिला। हेडफोन भी आज मैं अपना नहीं लाया, यहाँ पे एफएम का जो हेडफोन है उसी को मैं यूज कर रहा हूँ। मेरे अपने हेडफोन, पर्सनल हेडफोन के साथ जो है मेरी एक वाबस्तगी है क्योंकि मैं जितने भी म्यूजिक हैं उसी हेडफोन को लगा के सुनता हूँ और बहुत रिलैक्स फील करता हूँ उस हेडफोन के साथ। तो वो भी नहीं है, वो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ, मेरे बैकग्राउंड नहीं है, उसकी कमी मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही है बैकग्राउंड की। वेल एक अच्छा सा बैकग्राउंड इस वक्त मैं यूज कर रहा हूँ, ये वाला इट्स माई लाइफ। कभी मैं यूज किया करता था तो वो इस वक्त कंप्यूटर में पड़ा हुआ था, इसको एज अ बैकग्राउंड रखते हैं। स्माइल की ताकत पर आज हम बात कर रहे हैं जी। जिन्होंने अभी चुन के आप सबको पता चलेंगे, आज बड़े खूबसूरत कमेंट्स आ रहे हैं और लोग इस बात को प्रूव करना चाहते हैं कि वो भी जो है डीजे से बहुत ही अच्छे कमेंट्स दे सकते हैं और बहुत ही अच्छी बातें कर सकते हैं। एग्जैक्टली जी, मेरे जितने भी लिसनर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, आप सबकी बहुत खूबसूरत पार्टिसिपेशन आती है। अकबर काकड़ मेरे साथ हैं, आरो बैंड का एक 4 ट्रैक आप सुनना चाहते हैं जो कि आई थिंक प्ले हो चुका है मेरे ऑनियर आने से पहले, या फिर ना कहो सुनना चाहते हैं और डेडिकेट करना चाहते हैं इस ट्रैक को अपनी सिस्टर्स को। बहुत ही जबरदस्त डेडिकेशन है अकबर काकड़ की तरफ से। वेल अकबर, आपकी और मेरी सिस्टर्स के लिए एक दूसरा ट्रैक मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं। कोशिश करेंगे कि इसी ट्रैक को या ना कहो को हम 11 बजे के बाद प्ले कर दें। आप कहते हैं कि मुस्कुराहट जिंदगी की अलामत है, ये इंसान की जिंदा दिली को जाहिर करती है। एग्जैक्टली जी, जो इंसान जिंदा दिल है तो वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। लुबना खान हमारे साथ हैं और आप कहते हैं कि मुस्कुराते चेहरे न सिर्फ अपने लिए खुशी का बायस बनते हैं बल्कि अपने सामने वालों को भी एक ताजगी और खुशगवारी का एहसास दिला रहे होते हैं। बहुत बहुत सलाम एंड दुआ, थैंक यू सो वेरी मच। स्ट्रिंग्स बैंड का जो है कोई भी ट्रैक नहीं, स्ट्रिंग्स बैंड का दो ट्रैक के लिए आपने रिक्वेस्ट की है और एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, एंड दैट मिस्टेक इज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक नाम दिया अकबर काकड़, तो आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। अगर कोई अकबर काकड़ साहब इस वक्त मुझे सुन रहे हैं तो ठीक है, आपकी पार्टिसिपेट किए बगैर हमने आपके लिए जो है आपकी पार्टिसिपेशन को ऑनर किया। लाइबा काकड़ है जी, ये लाइबा काकड़, और लाम और जो है ये जो हमजा है और बे है, इस सब चीजों को इन्होंने मिला के लिखा तो मुझे ऐसा लगा कि अकबर काकड़ साहब हमें सुन रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी लाइबा, वेरी ब्यूटीफुल नेम। और लाइबा काकड़ ने ये पार्टिसिपेशन की थी, खूबसूरत पार्टिसिपेशन की। मुस्कुराहट जिंदगी की अलामत है, इंसान की जिंदा दिली को जाहिर करती है। और आरो का 2 ट्रैक्स आपने रिक्वेस्ट की है और ये आप अपनी सिस्टर्स को डेडिकेट करना चाहती हैं। थैंक यू सो वेरी मच लाइबा काकड़ एंड आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी वंस अगेन। हमदुल्ला मुनखेल, इजाजुल्ला मुनखेल, हिकमतुल्ला मुनखेल, हयातुल्ला मुनखेल, डीजे की पसंद का कोई भी ट्रैक आप सुनना चाहते हैं। पिंकी बादिनी हमारे साथ है और पिंकी बादिनी के साथ है हरीश एंड लेनिना। अच्छा,
चलिए मैं इसको भी सही करता हूँ। और सदीका बलोच हमारे साथ है, जल बैंड का कोई भी सॉन्ग सुनना चाहती हैं या फिर कॉल बैंड का ये पल ट्रैक आप सुनना चाहती हैं? ओके सदीका बलोच, जल बैंड को तो हम प्ले कर चुके हैं। वेल इससे पहले मैंने पिंकी बादीनी और इनके साथ जो है उनके नाम जरा मैं सलीम से पूछ लूँ। 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, पिंकी बादनी आई ओ यू एन अपॉलॉजी, और वो ये है कि आपके साथ रीश और लेलिना नहीं है, ये रीश एंड लेलिना का कोई ट्रैक है, उसकी आपने रिक्वेस्ट की है। सलाम एंड दुआ आपने कहा। वेल थैंक यू सो वेरी मच। और सलीम कहते हैं ये ट्रैक मुझे पता है, इस ट्रैक को हम ऑनर करने की कोशिश करेंगे। मैं भी सुनता हूँ कौन सा ट्रैक है जिसकी आपने इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट की है कि आपने सलीम को फोर्स किया है कि जी ये ट्रैक आपने जरूर प्ले करवाना है। अनम शाह हमारे साथ हैं, आतिफ असलम का कोई भी ट्रैक सुनना चाहती हैं, डीजे की पसंद का। ओके थैंक यू सो वेरी मच अनम खान, डीजे की पसंद का, आतिफ असलम का कोई भी ट्रैक आप सुनना चाहते हैं। और आप कहते हैं कि मुस्कुराहट में एक कुदरती कशिश होती है जो दूसरों को अपनी तरफ माइल करती है और अपना गर्विदा बना देती है। सलाम एंड दुआ, एग्जैक्टली जी, स्माइल में एक ऐसी कशिश होती है जो दूसरों को गर्विदा बना देती है और हमेशा वो शख्स जो है लोगों के दिलों के बहुत ज्यादा करीब होता है जो हमेशा मुस्कुराता रहता है। सलीम की अगर मैं बात करूं तो एफएम के सारे लोग इनकी तारीफ क्यों करते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल डीजे के सामने बैठे होते हैं, एक शीशा होता है और शीशे के बाहर जो है ये फोन सुन रहे होते हैं लेकिन मुस्कुरा रहे होते हैं। अब ये नहीं पता कि किस पे मुस्कुरा रहे होते हैं, फोन सुनने वाले से बातें करते हुए मुस्कुरा रहे होते हैं, इनके चेहरे पे खुशी होती है, वो डीजे की बातों पे खुशी महसूस कर रहे होते हैं, या जो आप लोग कमेंट्स लिखवा रहे होते हैं उन पे खुश हो रहे होते हैं, या फिर इनके पास एक मोबाइल पड़ा होता है और उस मोबाइल पे वक्तन फवक्तन जो है ये क्लिक करते रहते हैं और वहां पर शायद इनको कोई एसएमएस आते हों जिसको वो ये देख कर मुस्कुराते रहते हैं। वेल जी, हमारी ये दुआ है कि सलीम साहब हमेशा मुस्कुराते रहें एंड इसी तरह एक अच्छी कोऑर्डिनेशन करते रहें। इसके अलावा जी कौन है हमारे साथ? आमना बतूल हमारे साथ हैं और आप कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में बेशतर औकात वक्त की बेरहम जालिम लकीरें आती हैं, इन लकीरों से बचाव का वाहिद जरिया मुस्कुराहट है। वाह जी वाह, क्या बात कही आपने आमना अब्दुल, थैंक यू। दीजिए की पसंद का कोई भी ट्रैक सुनना चाहती हैं? अब्दुल रहीम हमारे साथ हैं। मुस्कुराहट और जिंदगी लाजिम व मलजूम है, शो इज वेरी वेरी नाइस एंड टॉपिक इज ऑसम। थैंक यू सो वेरी मच अब्दुल रहीम साहब। दीजिए की पसंद का कोई भी ट्रैक आप सुनना चाहते हैं? फाखरा हमारे साथ हैं और पहली मरतबा कॉल की है। ओके जी, एक और फाखरा भी हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती रहती हैं। आमना एंड फाखरा दो सिस्टर्स हैं। वेल आप जो भी हैं, पहली दफा आपने कॉल की, हम आपको वेलकम कहते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको टाइम मिले तो आप हमेशा कॉल करते रहें। आप कहते हैं कि एक मुस्कुराहट वो होती है जो कंवारे लोगों में पाई जाती है। ये कंवारे लोग शादी के बाद की जिंदगी का सोच सोच कर मुस्कुराते रहते हैं। सलीम हम दोनों के बारे में है। ये पता नहीं इन्होंने ये क्यों लिखवाया, लेकिन कंवारे लोग मुस्कुराते रहते हैं शादी के बाद की लाइफ को। नहीं यार, हम लोग तो वैसे ही मुस्कुराते रहते हैं। हम दोनों जो हैं बड़े खुश इखलाक और हंसमुख लोग हैं और हम हमेशा जिंदगी को एंजॉय करते हैं। एटलीस्ट हमारे बारे में ये कमेंट जो है वो ठीक नहीं है। शिजा मलिक हमारे साथ हैं। शिजा मलिक कहती हैं कि मुस्कुराहट का जादुई असर उस वक्त खुलकर सामने आता है या अपना रंग दिखाता है जब ये असल हो। मसनूई मुस्कुराहट के जो है बड़े बुरे असरात मुरतब होते हैं। ओके, आदिवासी के बाद में कभी ट्रैक सुनना चाहती हैं और डेडिकेट करना चाहती हैं इस ट्रैक को समवन वेरी स्पेशल को, और आप कहते हैं कि प्लीज आतिफ असलम का कोई भी ट्रैक आपने समवन वेरी स्पेशल को डेडिकेट करना है। ओके शिजा मलिक, आतिफ असलम तो एग्जैक्टली प्ले होगा और समवन स्पेशल को भी डेडिकेट करेंगे। वेल काफी पार्टिसिपेशन और हैं, लेकिन एक सॉन्ग चलाते हैं और सॉन्ग चलाने के बाद जी आप सबकी पार्टिसिपेशन को ऑनर करेंगे। एग्जैक्टली मुस्कुराहट के हवाले से जी आज हम बात कर रहे हैं और मुस्कुराहट का जादू जो है वो कैसे बिखेरा जा सकता है। ये एक ऐसा हथियार अल्लाह ताला ने दिया है, इस हथियार को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी चीजें इससे बदल सकती हैं। बड़े खूबसूरत खूबसूरत कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक
000101. This is the number to dial and this is the number to participate. My coordinator Salim Raza is waiting for your calls and now I am searching a track and कौन सा ट्रैक प्ले किया जाए जी, कौन सा ट्रैक प्ले किया जाए, किसको चलाएं जी सलीम, किसको चलाएं क्योंकि कंप्यूटर फिर हैंग हो गया है. एक फोल्डर मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आई डोंट नो ये फोल्डर क्यों नहीं खुल रहा. फरहान हसन का कौन सा ट्रैक है, मस्तियां जी, प्यार की मस्तियां ट्रैक हम चलाते हैं और प्यार की मस्तियां ट्रैक में एग्जैक्टली जी जब आप मुस्कुराते हैं और जब आप मुस्कुराने का फन सीख लेते हैं और आप जिंदगी में हमेशा अपनी मुस्कुराहट को इस्तेमाल करते हैं और यूटिलाइज करते रहते हैं तो यकीन कीजिए कि आपकी जिंदगी में मस्तियां इसी तरह कायम रहती हैं और आप हमेशा इस तरह प्यार की मस्तियां करते रहते हैं. फरहान हसन की आवाज को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में एंड हेडिंग ऑफ द ट्रैक इज यारा तेरी अखियों में प्यार की मस्तियां. यारा तेरी अखियों में, यारा तेरी अखियों में प्यार की